ये जो अभी मक्के में दवाई डाल रहे हैं, कौन सी दवाई डाल रही है? एपोरोसिट डल रहा है। इस दवाई का क्या काम है मक्के में? ये कीड़ा मारना, गाज काटता है कीड़ा, उसमें काम करता है ये। अच्छा, अभी कीड़ा लगा हुआ है क्या इसमें? हाँ, कीड़ा लगा है बहुत ज़्यादा। धान की खेती में ज़्यादा है, पाट का खेती जो है उसमें कम है कीड़ा। तो ये दवाई कौन बताया? दुकानदार बताया या आपको खेती किसानी करते हैं तो पता है? देखिए, अभी 2 साल से यही दवाई हम लोग डालते हैं। यही एपोरोसिट, एक ठो लेथल गोल्ड, ये दवा ज़्यादा कारगर है। कीड़ा मारने की दवाई डाल रहे हैं तो फसल कमज़ोर हो जाता नहीं होता है कमजोर इतना। है। जंगल मारने के लिए भी कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं या? हाँ, अभी नहीं, जब ये सिंचाई होगा खेत का सिंचाई तब डलेगा जंगल मारने का। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरवर। कृषि मंथन में आज समझेंगे कृषि सलाहकार और पंचायतों में किसानों के बीच के रिश्ते को, कि उनका काम क्या है और किसानों को उनको कितनी जानकारियां देनी है। जैसे हमारी जानकारी है कि कृषि सलाहकार या किसान सलाहकार जो भी हैं, उनको पंचायत के अंतर्गत जितने भी किसान हैं उनको जानकारी देनी है कि कौन सा खाद इस्तेमाल होगा, कौन सी बीज इस्तेमाल होगी, या सरकार की क्या योजनाएं किसानों के लिए चल रही है, वो सारी जानकारी देनी है। क्या कृषि सलाहकार का काम बस इतना रह गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है उसको दिलवाने में किसानों का सहयोग करना, या फिर कृषि सलाहकार का काम बस इतना रह गया है कि जो फसलों की क्षति हुई है उनको लेकर किसानों को मुआवजा दिलवाने में मदद करना, या फिर उससे बढ़कर जिस तरह से सरकार आधुनिक कृषि को, किसानों को नॉलेज देना, उन चीज़ों को लेकर किसानों को अवेयर करना भी उनका काम है। आज हम अररिया ज़िले के बोची पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ हमने कुछ किसानों से बात की है, क्योंकि यहाँ से एक शिकायत मिल रही थी कि कृषि सलाहकार लोगों से मिलते नहीं हैं, किसानों से मिलते नहीं हैं। 2-4 लोगों से मिलकर वो अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं। पहले सुनिए उन किसानों का क्या आरोप है। क्या अभी हम चूँकि यहाँ पे बात करने आए थे, किसानों से बात कर रहे थे कि ये जानकारी दीजिए कि हमारे दर्शकों को कि किसान सलाहकार और किसानों के बीच का रिश्ता क्या है, कितनी जानकारी मिल पा रही है, या कितना बाउंडेशन है पंचायतों में? नहीं उतना मिल रहा है। पहले जो सलाहकार था वो पहले तो थोड़ा बहुत आ रहा था, ये नया जो है नया तो आता नहीं है, उतना जानकारी भी नहीं आता है, उधर चले जाता है वो सब चौक की तरफ से। क्या लगता है कि मैं किसानों से बात करना चाहिए, जानकारी देना चाहिए ना उनको? हाँ, देना चाहिए। जब सलाहकार है पंचायत का तो उसको देना चाहिए। फ़ोन करता है तो वो भी रिसीव नहीं। तो अभी मतलब इस इलाके में कोई सॉइल टेस्टिंग वगैरह होती है, मिट्टी का जांच वगैरह कुछ? नहीं, ये सब कुछ नहीं। अच्छा, कभी नहीं। कौन सा खाद बीज इस्तेमाल करना है? हम लोग तो यूरिया करते हैं, डीएपी है, पोटास है, कैल्शियम होता है, जाइम। तो ये सब जानकारी देता है वो? नहीं, ये सब कोई बात नहीं है। अच्छा, वह भी नहीं करता, देगा क्या? तो अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद सरवर। सलाहकारों को कभी फ़ोन भी करते नहीं आता है, वो सब आता भी है तो चौक चौराहा पर आता है, चाय पान करके ही चले जाता है। कहाँ खाद लेना है, कहाँ बीज लेना है, हम लोगों को कभी नहीं बताता है, नहीं अब आके हम लोगों से मिलता है। फ़ोन भी करते हैं तो लोगों को बताता नहीं है वो। सरकार के द्वारा क्या योजनाएं सरकार की चल रही किसानों के लिए, वो जानकारी सब नहीं, कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी एक राशि आता है, उसमें भी सलाहकार को मदद करना है किसानों को? नहीं, कभी नहीं बताता है। बहुत लोगों का पैसा रुका हुआ आता है, बताता भी नहीं है कि किसका केवाईसी हुआ या नहीं हुआ, किसी का वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। बहुत किसान उसको फ़ोन करके बुलाता भी है, हम लोग का कागज़ ले लीजिए, सुधार कर दीजिए, पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। उस पर भी वो फ़ोन नहीं रिसीव करता है। बहुत लोगों का पैसा रुका हुआ है, हम लोग कभी भी फ़ोन करते हैं तो वो आता ही नहीं है। ये इलाका सैलाबी है जी, यहाँ फसल का क्षति भी होता है जी, बहुत ज़्यादा होता है। सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति दिया जाता है नहीं, कभी नहीं दिया अभी तक। इसकी जानकारी है आप लोगों को? नहीं बता, सलाहकार ने बताएगा, सलाहकार तो आता ही नहीं है, वो चौक की तरफ से घूम के चला जाता है। खाद पानी कहाँ क्या इस्तेमाल करना, ये सब जानकारी कुछ भी नहीं, बोले नहीं। उसको कहते हैं हम लोग की खाद हम लोगों को कहाँ से लेना है, हम लोगों की खाद की ज़रूरत है, वह कभी आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो चौक चौराहा पे से चले जाता है। अच्छा खासा जो लोग हैं उनसे मिल के चले जाते हैं। किसान संवाद कार्यक्रम यहाँ होता है? नहीं, कभी नहीं हुआ है। कोई मीटिंग नहीं? कहीं कुछ बताता ही नहीं वो। आप अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की खेती लगाए हुए हैं? मकई का। कैसा हो रहा है मकई का फसल वगैरह? मकई तो अच्छा है,
तो मकई में इलाके में क्या बीमारी लग रहा है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है या उस तरह की दवाई क्या इस्तेमाल करनी है, सब जानकारी मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। छोटा किसान 5-10 बीघा वाला जो कभी फ़ोन करता है, फ़ोन तक नहीं उठाता वो। अपना नाम बताइए। एमडी मरगू वाला। कितना खेती कर रहे हैं? अभी 10-12 बीघा मकई किए हैं। हम लोग किसान आदमी हैं, खेती का काम करते हैं और बड़ी बड़ी मेहनत मशक्क़त से हम लोग खेती लगाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई हम लोगों को जो है कि मुआवजा नहीं मिलता है। जो है हम लोग नदी के कटवन में हैं, बाढ़ आता है, सैलाब में सब कुछ रह जाता है, हम लोग यूँ ही भूखे रह जाते हैं। जो है कृषि से जुड़ी जानकारी देने के लिए पंचायत में किसान सलाहकार हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं। क्या कुछ जानकारी है आपको? नहीं, हम लोगों को जानकारी नहीं है कि सलाहकार यहाँ आता है, कब आता है, कभी नहीं आता है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ना सरकार ना तो सलाहकार हम लोगों को कोई बताता है कि या सरकार की तरफ से कोई लाभ है आपको मिला है नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं बताता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, एक राशि मिलता है किसानों को 2000-6000 ऐसे कुछ करके, वो जानकारी है? वो जानकारी में तो है, लेकिन कागज वगैरह हम लोगों के पास जो है अप टू डेट नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो कृषि सलाहकार अप टू डेट नहीं करवा? नहीं, सलाहकार नहीं बताता है कि आप आइए हमारे साथ में ऐसा काम है, आपको हम कर देते हैं, लेकिन बोलता नहीं है। ये इलाका सैलाबी इलाका है, किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति के लिए भी सरकार मदद करती है। कोई सरकार कोई मदद नहीं करता है। इस बार धान सैलाब में दह गया, जो है कि हम लोगों का सारा खेती बर्बाद हो गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिला सरकार की तरफ। कृषि को लेकर खाद बीज क्या इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सब भी जानकारी किसान सलाहकार के द्वारा दिया जाना है पंचायत में किसानों को, ये मिलता है? नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। मालूम ही नहीं है कि क्या मिलता है नहीं मिलता है, कुछ मालूम नहीं है, ना बताता है। किसानों के साथ उसको संवाद भी करना होता है, किसानों को लेकर मीटिंग करनी होती है किसानों को जागरूकता के लिए, वह सब मीटिंग कभी होता है? नहीं, कभी नहीं देखा हमने मीटिंग करते हुए, नहीं देखा। मोहम्मद रबीउद्दीन। सलाहकार जब आएगा तभी तो जानकारी आपको होगी। मीटिंग रखेगा, यहाँ पे बताएगा, बोलेगा कि क्या नुकसान हुआ, क्या क्षतिग्रस्त हुआ, तभी ना उसको मतलब ये कीजिएगा, बोलिएगा, बताइएगा, कहिएगा किसी को। ऐसे किसको कहिएगा, कोई आता ही नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि फंड है, किसानों को हर साल पैसा दिया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा जी। तो वो सब योजना से जुड़ी जानकारी वगैरह देने के लिए कोई आता है? कोई भी नहीं आता है। तो फिर आप लोग किस तरह से लाभ ले पा रहे हैं? कोई लाभ नहीं है, किसी चीज़ का भी नहीं। किसान के द्वारा जो लाभ, प्रधानमंत्री के द्वारा जो लाभ मिलता है, यहाँ पे कोई लाभ नहीं है, किसी को नहीं है। अगर कोई एक शख्स हमको बता दे कि उसको मिला है तो हम मानेंगे। किसी से आके मशवरा किया है, मीटिंग किया है, बात किया है, किसी किसान को जागरूक किया है। तो इलाके में जो है ना, सरकार के द्वारा सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी करवाया जाता है समय समय पे। जी। इस इलाके में कभी सॉइल टेस्टिंग वगैरह? कभी भी नहीं। मिट्टी का जांच होता है, उसके बाद खाद कैसा लगेगा, बीज कैसा लगेगा, ये बताया जाता है, वो सब होता है? नहीं, कभी। मोहम्मद इस्माइल। हम लोग बोची पंचायत के किसान हैं, सलाहकार कभी यहाँ नहीं आता है। वो ब्लॉक में कृषि विभाग में कोई सामान आता है, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। सलाहकार का क्या काम है आप लोगों को पता है? सलाहकार का काम है हम लोगों को पता करना, वहाँ पर जो आता है वो चीज़ सामान के बारे में मालूम करना, लेकिन कभी भी यहाँ नहीं आता है हमारे लिए। सरकार की योजनाएं जो चलती है उसके बारे में कोई जानकारी देते हैं? नहीं, कोई जानकारी नहीं देता यहाँ। अच्छा, कृषि सलाहकार जो हैं, क्या वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला जो पैसा आता है वो दिलवाने में मदद करते हैं यहाँ लोगों को? नहीं, कोई मदद नहीं करता है, पता भी नहीं चलता हम लोगों को कभी कब आता है नहीं आता है। वो सलाहकार वो पहले जो अजय था वो तो कभी हम लोगों को मालूम करा देते थे, लेकिन यह कभी नहीं आया अभी तक। हाँ, जो फसल अगर बर्बाद होता है सैलाब के दिनों में, कोई क्षतिपूर्ति मिलता है? नहीं मिला है अभी तक। उसके लिए सलाहकार से बातचीत आप लोग की है कभी? उसको पहचानिए करते हैं कि कौन है, कैसा है, क्या है, न है, वो कभी आता ही नहीं है यहाँ। आप कितनी खेती करते हैं? हम 50 बीघा खेती करते हैं। हमारा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम। दर्शकों, अभी हम जो यहाँ के किसान सलाहकार हैं, कृषि सलाहकार हैं मनोज, उनसे बात करने की कोशिश की थी, उनको हमने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने कहा कि हम अभी पंचायत में नहीं, पटेकना में हैं। शायद वो किसी किसान को लेकर बोची के गए हुए थे बीज के लिए, जो वो उन्होंने हमें कॉल पे बताया। जब उनसे हमने उनका पक्ष जानने के लिए ये कहा कि हमको आपका पक्ष जानना है, कुछ किसानों ने आरोप लगाया है आपके ऊपर, आप अपने उन आरोपों का खंडन कर दीजिए या जो जवाब है वो जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने कॉल कट दिया। उसके बाद हम दोबारा कॉल लगाए तो वो हमारे कॉल को कट कर रहे हैं, रिसीव नहीं कर रहे हैं।
तो हमें लगता है कि वो जवाब देने से बच रहे हैं या जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। किसानों ने भी ये आरोप लगाया था कि जब इनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो ये जवाब नहीं देते हैं या फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो वो तो अब हमारे साथ भी हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये तंत्र राम भरोसे चले या इस पर कोई किसी की दायित्व है, किसी की जिम्मेदारी बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो क्या है जिम्मेदारी? किसानों को किस तरह से अवेयर किया जाए, फसलों में किस तरह के कीटनाशक का प्रयोग हो, समय समय पर किस तरह की देखभाल की जाए। अब हमारी एक राय है कृषि सलाहकारों से कि जैसे फसल की कटाई होती है, जब किसान फ्री हो जाते हैं 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, उस दरमियान आप पखवाड़ा लगाइए, आप बैठकें कीजिए और उस बैठक में आप किसानों को बुलाइए और बताइए कि आपके लिए क्या उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है। इसी तरह से जो ये खाई है इसको दूर किया जा सकता है। किसानों और सलाहकारों के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जा सकता है। मेगा मीडिया के कृषि मंथन में आज बस इतना ही। हमाद हैदर को बोची से दीजिए इजाजत। मिलते हैं इस वीडियो में। शुक्रिया।